कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह पाठ संचयन भाग 1 में है। और वहां से इस पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं बनते हैं, इस पाठ से सिर्फ और सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न यहां लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इस पाठ को मैंने बिंदुवार तरीके से एक्सप्लेन किया है, पॉइंट दर पॉइंट रखा है और उसे एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको यह पाठ समझने में आसानी हो सके और कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसके उत्तर दे लिखने में आप सक्षम हो सके। बिंदुवार तरीके से पाठ को एक्सप्लेन किया है। और दूसरा, जितने भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को और साथ में उनके उत्तरों को भी रखा है। तो आशा है कि आपके लिए यह लाभकारी रहेगा यह वीडियो। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, लेखक धर्मवीर भारती। आइए करते हैं सबसे पहले लेखक परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को और इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है। आगे देखते हैं, पाठ को बिंदुवार तरीके से करते हैं। लेखक के जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष। लेखक को जुलाई 1989 में 3 हार्ट अटैक पड़े थे। कई डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे अब नहीं बचेंगे, परंतु डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लेखक को 900 वाट्स के शॉक्स दिए। यदि कहीं भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव करने की आशा बची हुई थी। 900 वाट्स के शॉक्स देने के पश्चात प्राण तो लौट आए, पर इस प्रयोग से 60% हार्ट, उनका दिल जो था, सदा के लिए नष्ट हो गया। शेष 40% में भी रुकावट थी। अतः ओपन हार्ट ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई, लेकिन अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा गया। लेखक को अर्ध मृत्यु वाली स्थिति में घर लाया गया। अगला है लेखक के कमरे की व्यवस्था। लेखक की जिद थी उसे किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। उसे वहां लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना सब कुछ मना था। वह दिन भर कमरे में पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता। कमरे में बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और कमरे की अलमारियों में भरी किताबें। लेखक के पास हजारों किताबें जमा हो गई थी। यह कैसे जमा हुई, इसकी तो कुछ बात कह नहीं सकते। इसकी भी एक कहानी है। लेखक यह बताने से पहले कि किताबें कैसे जमा हुई, यह बताता है कि उसे पढ़ने का शौक कैसे लगा। लेखक की प्रारंभिक शिक्षा। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और उनकी मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत धन कमाया था, लेकिन लेखक के जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन दिनों लेखक के परिवार के लोग बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम। इसलिए लेखक को बचपन से ही पढ़ने की आदत लग गई। लेखक की प्रिय पुस्तक का लेखक पर प्रभाव। लेखक के घर में सत्यार्थ प्रकाश भी था। सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय
पूर्ण रूप से लेखक की समझ नहीं आते थे, परंतु उन्हें पढ़ने में मजा आता था। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी। इसमें स्वामी दयानंद के जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन था। स्वामी दयानंद अदम्य साहस वाले अद्भुत व्यक्ति थे। उनके जीवन की घटनाएं लेखक को काफी प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, तीर्थों, जंगलों, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, भगवान की तलाश करना आदि ऐसे मूल्य जो समाज विरोधी हैं या मनुष्य विरोधी हैं, उनका खंडन करना लेखक को काफी प्रभावित करता था। अंत में हारे हुए को क्षमा करना और उसे सहारा देना लेखक के बाल मन को बहुत प्रभावित करता था। लेखक की मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। लेखक को शुरू में घर पर ही पढ़ाया गया, जिससे वह बुरे संस्कार ग्रहण न कर ले, इसलिए कक्षा 2 तक की पढ़ाई लेखक ने घर पर ही की थी। लेखक को स्कूल में तीसरी कक्षा में भर्ती कराया गया। उस दिन शाम को पिताजी उसे घुमाने ले गए और लोकनाथ की दुकान पर ताजा अनार का शरबत पिलाया। उन्होंने लेखक से पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ने का वादा ले लिया। लेखक अच्छे नंबरों से पास होता चला गया। 5वीं कक्षा में वह फर्स्ट आया तथा अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर लाने पर उसे अंग्रेजी की 2 पुस्तकें इनाम में मिली। एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों में भटकते हैं। इस किताब के कारण लेखक को पक्षियों की जातियों, बोलियों व उनकी आदतों के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरी किताब है ट्रस्टी द रग में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप उन्हें मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन सभी बातों की जानकारी लेखक को इस पुस्तक को पढ़ने से मिली। इन किताबों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। निजी पुस्तकालय की शुरुआत। लेखक के पिताजी ने अलमारी का एक खाना खाली करके उसकी दोनों किताबें वहीं रखते हुए उसके निजी पुस्तकालय की शुरुआत की और कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। इस प्रकार एक बच्चे की लाइब्रेरी प्रारंभ हुई और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। किताबें एकत्र करने का उत्साह। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक यहाँ पर है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही, लगभग हर मोहल्ले में अलग अलग लाइब्रेरी भी है। अपनी लाइब्रेरी कभी वैसी होगी यह तो वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। उसके अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल की छुट्टी होते ही लेखक वहीं पढ़ने चला जाता था। लेखक के पिता दिवंगत हो चुके थे, इसलिए लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। तभी से लेखक पर किताबें इकट्ठी करने की सनक चढ़ गई थी, परंतु पैसे के अभाव के कारण वह उस समय ऐसा न कर पाया। हरि भवन में ही लेखक का परिचय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, सर्वारीज का विचित्र वीर आदि उपन्यासों से हुआ। लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई पहली पुस्तक। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद तो उस पर आर्थिक संकट और भी बढ़ गया था। वह एक ट्रस्ट से सहायतार्थ मिले धन से सेकेंड हैंड पाठ्य पुस्तकें खरीदता था। एक बार इंटरमीडिएट पास करने पर पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीदी तो 2 रुपये बच गए। लेखक देवदास
फिल्म के एक गाने दुख के दिन अब बीतत नाही को अक्सर गुनगुनाता रहता था। माँ ने धीरज बंधाते हुए समझाया कि दिल इतना छोटा क्यों करते हो, दुख के दिन बीत जाएंगे। उन्होंने लेखक से पिक्चर देख आने को कहा, पर वह पिक्चर देखने के स्थान पर उन 2 रुपयों से देवदास नामक पुस्तक ही खरीद लाया। उसने 10 आने में किताब खरीदकर बचे हुए पैसे माँ के हाथों में रख दिए। यह देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी अपने पैसों से खरीदी गई पहली पुस्तक थी। और अगला पॉइंट है लेखक को पुनर्जीवन। आज लेखक के पास पुस्तकों के संकलन में विभिन्न विषयों पर अनेक लेखकों की हजारों पुस्तकें हैं। इनके बीच लेखक स्वयं को भरा भरा सा महसूस करता है। लेखक का ऑपरेशन सफल होने के बाद उसे देखने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा कारिंदकर ने सच कहा था कि भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। लेखक ने मन ही मन सबको प्रणाम किया, विंदा को भी और उन महान पुरुषों को भी। अब कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न और उत्तर। प्रश्न है, लेखक को अपनी लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रेरणा किस प्रकार मिली? स्पष्ट है कीजिए। लेखक के पिताजी ने आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है, यह सुनकर, अपने पिता से यह वाक्य सुनकर लेखक में पुस्तकों को एकत्रित करने की भावना आ गई। यहीं से आरंभ हुई बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से मुंबई जाकर संपादन किया। उसी अनुपात में लाइब्रेरी का भी विस्तार होता चला गया। किताबें पढ़ने के लगन तो थी ही, किताबें एकत्र करने की सनक भी पैदा हो गई। बचपन के अनुभव तथा पिता के कथन की प्रेरणा से उसने निजी लाइब्रेरी को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा? कि पीछे छिपी व्यवस्था के भाव क्या पुस्तकें पढ़ने में एवं उनके संग्रह में बाधक हो सकता है? लेखक के इस सपने से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के आधार पर लिखिए। तो मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही लेखक वहां जाकर जम जाता था। चूंकि लेखक के पिता का स्वर्गवास हो चुका था, अतः आर्थिक तंगी के कारण लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा उसके पास नहीं था। इसलिए वह लाइब्रेरी में ही बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन लेखक के मन में कसक होती कि काश उसके पास पैसे होते तो वह सदस्य बनकर उस पुस्तक को अपने नाम से इशू करा लेता या उस किताब को खरीद ही लेता, जिससे बार बार उसे पढ़ने का मौका मिलता। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह उदास हो जाता था। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए, नए नए तथ्यों एवं विचारों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। यदि किसी काम के प्रति व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उसे पूरा करने में कोई भी विपरीत परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। अगला प्रश्न है, मां अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती। मां का दिल तो आखिर मां का दिल होता है। इस बात की पुष्टि के लिए मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ से उदाहरण दीजिए। उत्तर है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का लेखक इंटरमीडिएट पास लेखक के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी उसके पास 2 रुपये बच गए थे, जो उसने अपनी मां को दे दिए। उन्हीं दिनों वहां के सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी थी, जिसका एक गाना दुख के दिन अब बीतत नाही लेखक को बहुत पसंद था। वह अक्सर इसे गाने को गुनगुनाता रहता था और कभी कभी इस गाने को गुनगुनाते समय
उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। यह देखकर उनकी मां द्रवित हो गई, ताकि आखिर संतान तो संतान ही है, और उन्होंने अपने बेटे को फिल्म देखने की इजाजत दे दी और कहा कि इतना दुखी क्यों होते हो, जाकर फिल्म देख लो। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी पुस्तकें इनाम में मिली और इनका लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक अपने पिता के आशीर्वाद और अपने परिश्रम के बल पर 5वीं कक्षा में प्रथम आया, तो बतौर इनाम में उसे अंग्रेजी की 2 पुस्तकें मिली। एक में पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों संबंधी जानकारी थी, जबकि दूसरी किताब में ट्रस्टी द रग थी, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, आदि से संबंधित जानकारी इसमें थी। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए मानो एक नई दुनिया खोल दी। पिता ने उन पुस्तकों को रखने के अलमारी का एक खाना खाली कर दिया और उसे लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा। ये 2 किताबें लेखक में लाइब्रेरी बनाने का शौक जगा गई। पढ़ने का शौक और नई नई पुस्तकों के संचयन ने एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी का रूप ले लिया। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा जोश और भी बढ़ जाता है और कोशिश रहती है कि मैं अधिक से अधिक शोध करके आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का निर्माण करूं, उसके उत्तरों को लिखूं और आपके लिए लेकर आऊं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।